साईं की बात। बच्चे, तुमने दूसरों से बहुत प्यार किया। तुमने दूसरों पर अपना प्यार खूब लुटाया है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। हमेशा अपने से पहले तुमने दूसरों के बारे में सोचा। दूसरों के लिए तुमने सब कुछ किया। लेकिन क्या कभी खुद से प्यार किया? पूछो अपने आप से। या फिर मैं ही तुमसे पूछ लेता हूँ कि तुमने कभी खुद से प्यार किया? कभी खुद के लिए कुछ करने की सोची तुमने? लेकिन हाँ, जहाँ दूसरे की बात आ जाए ना, तो चाहे तुम सक्षम हो ना हो कुछ करने के, लेकिन तुम उसके लिए कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर ही लेते हो। लेकिन जब खुद की बात आती है ना, खुद की, अपने खुशियों की, तो उस वक्त पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है। उस वक्त बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हो। उस वक्त तो अपने लिए कुछ सोचते ही नहीं तुम। कभी खुद से तुमने प्यार किया ही नहीं। तुमने हमेशा इस दुनिया में दूसरों से प्यार किया। दूसरों से प्यार करना अच्छी बात है, मैंने कभी मना नहीं किया कि तुम दूसरों से प्यार नहीं करो। अच्छी बात है, दूसरों से प्यार करोगे तभी तुम्हारे पास प्यार लौट कर आएगा ना। लेकिन खुद से प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है। तुम खुद पर ध्यान नहीं देते, खुद के खाने पीने पर ध्यान नहीं देते। खाने का तुम्हारा कोई समय नहीं है। हमेशा हर वक्त काम काम, या फिर दूसरा कुछ कहता है तो उसका काम। अपना काम कब करोगे? अपने आप को कब देखोगे? अपने शरीर को कब देखोगे? कभी तुमने आईने में खड़े होकर अपने आप को देखा? कभी अपने शरीर की तरफ गौर किया तुमने कि क्या से क्या बना दिया है तुमने अपने आप को? समझो इस बात को जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा। तुम मेरे बच्चे हो और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें समझाऊं, गलत चीज़ों को करने से रोकूं। समझ रहे हो ना? तो पहले खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करना सीखो, उसके बाद दूसरों से प्यार करना। और सुनो, तुम्हें ना अपने घर को सजाना चाहिए मेरे बच्चे। घर की वजह से भी ना नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। तुम ना अपने घर को सजाया करो। ज़रूरी नहीं कि तुम बहुत महंगी महंगी चीज़ें लेकर आओ। तुम अपने हाथों से भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। घर की कुछ चीज़ों से ऐसा कुछ बनाओ, कुछ ऐसे पेड़ पौधे लेकर आओ जो घर के अंदर तुम लगा सको, जिससे तुम्हारा घर बहुत सुंदर लगे। तुम मेरे चित्र लाओ, मेरे चित्र के ऊपर लाइटिंग लगाओ, कुछ अच्छा सा करो, कुछ रोशनी करो, जिससे तुम्हें अच्छा सा महसूस हो। जब भी तुम मेरी ओर देखो तुम्हें अच्छा सा महसूस हो। जब भी तुम अपने घर के अंदर आओ ना, तो तुम्हें बिल्कुल आरामदायक महसूस हो, बिल्कुल अच्छा सा लगे तुम्हें। कुछ ऐसी ज़िंदगी, कुछ ऐसा तुम्हारा वो कमरा हो जो तुम्हारे सपनों का हो। कुछ ऐसा बना लो अपने कमरे को कि दुनिया की भीड़ में जब तुम थके हारे अपने घर वापस आओ, अपने कमरे में जैसे ही तुम प्रवेश करो ना, तुम्हारी थकान सारी मिट जाए। ऐसे हो जाओ सुकून से बिल्कुल, कि तुम्हें बहुत अच्छा लगे, महसूस हो, और तुम्हारे सामने मैं हूँ उस वक्त। तो सोचो वो दिन, वो लम्हा कैसा होगा मेरे बच्चे, सोचो। देखो, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने आसपास के माहौल को तुम्हें खुद से बनाना होगा। तुम सोचो कि कुछ लोग होंगे जो तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कोई आ भी जाए, लेकिन हर कोई तो नहीं होगा ना। हर कोई तुम्हारे बारे में तो नहीं सोचेगा। सोचने वाले सोच भी लेंगे, लेकिन कुछ हद तक। सबकी एक हद है ना सोचने की, तुम्हारे बारे में भी। तो फिर क्या तुम किसी और के लिए सोचते हो तो एक हद तक सोचते हो ना। तो फिर खुद के लिए खुद को सोचना पड़ता है। तो सोचो, अपने लिए सोचो और कुछ अच्छा सा करो, ठीक है? और आज तो तुम जानते हो ना मेरे बच्चे, कि राम जी आज अयोध्या वापस आ गए दोबारा से। आज उनके उपलक्ष्य में उनके लिए दिवाली मनाई जा रही है, उनके लिए दीपक जलाए जा रहे हैं। तुमने भी तो अपने साईं के मुख से हमेशा सुना है ना, राम राम, राम जी भला करेंगे। तो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए मेरे बच्चे, अपने घर में ना एक दीपक जलाना राम जी के नाम का, आज अयोध्या का नाम का। तुम अयोध्या तो नहीं जा पाए, तुम्हारा मन बहुत था, मुझे पता है। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ पैसों की वजह से, कुछ लोग शरीर की वजह से, कुछ लोग अपने परिवार की वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो कोई बात नहीं ना, तुम्हारी हाजिरी तुम्हारे घर से ही वहाँ तक लगवाऊंगा मैं। चिंता मत करना। राम जी के तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम अपने घर में ही घी का दीपक जलाना। आज वो दीपक पूरा दिन जलना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए मेरे बच्चे, ध्यान रखना। आज तुम्हें अपने घर पर पूरा दिन घी का दीपक जलाना है राम जी के नाम का। और देखना, रात को तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी ज़रूर आएंगी, ज़रूर ज़रूर आएंगी। और तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी। तुम्हारे घर पर कभी भी कोई अनहोनी या कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि राम जी, हनुमान जी तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे। उनका आशीर्वाद रहेगा तुम्हारे घर पर। और जो भी परेशानी आ रही थी ना धन से संबंधित, वो सारी खत्म हो जाएंगी। कर्ज तुम्हारे चुक जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। आज तुम सिर्फ इतना करना कि उनके नाम का दीपक आज तुम ज़रूर जलाना, ठीक है? और तुम परेशान क्यों हो? हाँ, क्यों परेशान हो?
तुम मेरे बहादुर बच्चे हो, जानते हो ना अपने आप को कि तुम कितने बहादुर हो। एक वक्त में याद करो अपने आप को कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत थी, कितनी शक्ति थी। मेरे विश्वास पर तुम पहले कैसे फटाफट जवाब देते थे, और आजकल तुम्हें क्या हो गया है? क्यों खामोश हो गए हो तुम? हाँ, अपने आप को भूल गए क्या कि तुम मेरे वो बहादुर शेर बच्चे हो? हाँ, ऐसा नहीं करना, तुम्हें बिल्कुल नहीं करना, खामोश नहीं रहना। जैसे पहले थे ना वैसे बन जाओ। तुम बहुत बहादुर हो, और तुम्हारे साथ कोई गलत तो करने की बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। कोई तुम्हारे बारे में गलत सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा अंगरक्षक हूँ, मैं तुम्हारा साथी हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ध्यान रखना इस बात को। अगर कोई तुम्हारे बारे में सोचेगा भी ना, तो उसे वहीं मैं ख़त्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, और उसकी चीज़ों को वहीं से वहीं मोड़ दूंगा। जो तुम्हारे पास आएंगी तक नहीं, छुएंगी तक नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, इतनी चिंता क्यों करते हो? जो गलती हो गई सो हो गई ना। बार बार तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, और मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ मेरे बच्चे। मुझे पता है जो गलती तुमसे हुई वो अनजाने में हुई। तुम्हारा कुछ ऐसी नीयत नहीं थी कि तुम किसी को दुख पहुँचाओ। वो तुमसे हो गई, कोई बात नहीं ना, हो जाता है, सबसे होता है। तुम शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। अब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया ना, अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है? इतना मत सोचो उस बारे में। जितना सोचोगे ना उतना परेशान हो जाओगे, तो मत सोचो। और सुनो, हर बार मैं तुमसे कहता हूँ कि चाय पिलाओ, चाय पिलाओ, लेकिन आज मैं तुम्हारी पसंद का पीऊँगा। तुम्हें कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है ना? कॉफ़ी बहुत पीते हो ना तुम? तो चलो ठीक है, आज मैं कॉफ़ी पीऊँगा, वो भी तुम्हारे हाथ की। पिलाओगे ना मुझे आज कॉफ़ी? आज तुम अपने हाथों से कॉफ़ी बनाना और मैं पीऊँगा मेरे बच्चे। आज मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीनी है, तुम्हारे हाथों से बनी हुई। बनाओगे ना अपने साईं के लिए? मैं पीऊँगा, तुम और मैं मिलकर पियेंगे और आपस में खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है? और उस वक्त में ना तुम मेरे चेहरे की तरफ देखना। आज मैं तुम्हें अपने होने का कुछ एहसास करा कर जाऊँगा, अलग सा एहसास, जो इससे पहले तुम्हें कभी नहीं हुआ। और तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ये कैसा और क्या हो गया। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम देर रात घर से बाहर रहते हो ना, तो कम से कम घर वालों को एक बार बता दिया करो कि तुम बाहर हो या कहाँ हो। ऐसा मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे पीछे से ना तुम्हारे घर वाले बहुत चिंता करते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। विशेषकर तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो जाती है मेरे बच्चे, तो उन्हें इतना परेशान मत किया करो। देखो, मुझे पता है तुम्हारा काम है, या फिर तुम कभी घूमने फिरने निकल जाते हो, तुम्हारा मन करता है तो जाओ ना, किसने मना किया? अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन अपने घर वालों को बताकर एक बार उन्हें कम से कम फ़ोन कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उन्हें बताओ कि तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो कि नहीं हो। क्योंकि जानते हो ना कि माँ कैसी होती है। माँ के बारे में तो जानते हो ना कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारी आवाज़ ना सुन लेना, तब तक वो एक निवाला भी अपने गले से नहीं उतार सकती। तो समझा करो, किसी के लिए ना सही तो अपनी माँ के लिए उन्हें कम से कम बता दिया करो, ठीक है? और सुनो, मुझे पता है कि ठंड बहुत हो रही है मेरे बच्चे, बहुत ठंड है, तो उतना ही काम करो जितना तुमसे हो पाए। किसी के दबाव में आकर या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती में आकर कोई भी काम मत करना। किसी के कहने पर इतना काम मत कर लेना कि अपने आप को ही तुम नुकसान पहुंचा लो, क्योंकि तुम जानते हो ना कि ठंड तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो उतना ही काम करना जितना तुमसे हो पाए। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ज़्यादा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, उतना ही करो जितना की ज़रूरत है, और ज़्यादा कुछ मत कहना। अगर कोई तुमसे बहस करे तो बहस का जवाब मत देना, वहाँ से हट जाना, नज़रअंदाज कर देना, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।